Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Sayyid Umar Farooq and alicoachingacademy.com. यहां पे मैंने एक चीज लिखा है, पहले ये मिटाता हूं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट्स। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में, बल्कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैपेसिटर में, उधर मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था कि C is equal to Q divided by V, और बता चुका हूं उधर कि C is independent of charge and C is independent of electric potential and C is independent of current। इन तीनों चीजों पर यह डिपेंड नहीं करता। अगर हम मिसाल के तौर पर दोबारा से सुने, C is directly proportional to Q, C is directly proportional to Q, और V is equal to कांस्टेंट। बाज लोग ये कहते हैं कि पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने से चार्ज की इंक्रीज पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, विच इज इनकरेक्ट, हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट रिलेशन। जब आ गया डायरेक्ट रिलेशन, तो फिर जब आप करंट चार्ज को कैसे इंक्रीज करोगे? ठीक है, बता चुका हूं इससे पहले के लेक्चर में, उसमें आप लोग देखें तो ये गलत है। और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जब चार्ज यहां पर क्या है, वो कांस्टेंट है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या है, किन चीजों पर ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? तो आज का जो टॉपिक है वो इन चीजों पर है कि कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो है किस चीज के इक्वल? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। यहां पर देखें, तीन चीजों पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। नंबर वन, C is directly proportional to area of plates। अगर हम एरिया ऑफ प्लेट्स को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नंबर वन, एंड मटेरियल मीडियम, अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान हम रखते हैं, अगर नहीं रखते तो फिर तो वैक्यूम में इन दोनों को कांस्टेंट रखना होगा। तो तब यहां पे एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। क्लियर हो रही है बात? दोबारा सुने, एरिया के इंक्रीज से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, एरिया के डिक्रीज से कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। कंडीशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और मटेरियल मीडियम, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। देखो मिसाल के तौर पर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये है 1 सेंटीमीटर, और यहां पे मैं प्लेट्स का एरिया को इंक्रीज कर रहा हूं, ये मैंने इंक्रीज कर दिया। अगेन डी के दरमियान वही डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कैपेसिटर आ गया 1, ये आ गया कैपेसिटर 2। तो बता दीजिए किस में चार्ज ज्यादा स्टोर होंगे? कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? तो एरिया जहां पे इंक्रीज होता है कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। एरिया डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगा। ये बात याद रखिए। क्लियर होगी बात? नंबर टू क्या है? कैपेसिटेंस C is inversely proportional to distance between the plates। कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ प्लेट
ये और मटेरियल मीडियम, इन दोनों को रखोगे कांस्टेंट, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। क्लियर होगी बात? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को ज्यादा करो तो कैपेसिटेंस कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम करे, ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हो रही है बात? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यहां पर देखें, अगर मैं लिखूं कि XC आ गया, इंक्रीज की बात कर रहा हूं, और यहां पर D क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। C को मैं चाहता हूं कि कैपेसिटेंस डबल हो जाए, कैपेसिटेंस क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये क्या करना होगा, ये डिक्रीज करना होगा। कितना टाइम डिक्रीज करना होगा, 2 टाइम डिक्रीज करना होगा। अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो 0.5 आएगा, अगर 2 है तो 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ये अगर 3 टाइम इंक्रीज करना चाहता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये D डिवाइडेड बाई 3 करे, C प्राइम इज इक्वल टू 4C, तो D प्राइम होगा D डिवाइडेड बाई 4 अप टू सो ऑन, C प्राइम इज इक्वल टू NC, तो D प्राइम के साथ क्या करना होगा, D डिवाइडेड बाई N होगा। और ये N क्या शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी इंक्रीज करना चाहते हो। क्लियर होगी बात? अब डिक्रीज के लिए सिमिलरली, डिक्रीज के लिए क्या होगा, C प्राइम इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N, C प्राइम इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N, तो D प्राइम का वैल्यू क्या होगा, D प्राइम का वैल्यू होगा N इंटू D। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डबल करें, अदर क्वांटिटीज में कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो हाफ होगा। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स को 4 टाइम इंक्रीज करे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो होगा C डिवाइडेड बाई 4 होगा। क्लियर होगी बात? ये दो चीजें आ गई, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये दो चीजें याद रखें। अब देखो यहां पर A हो गया, D हो गया, एप्सिलॉन नॉट को हम नहीं चल सकते क्योंकि ये क्या है, ये वैक्यूम के लिए है। अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात होती है, सो रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, यहां पर देखिए, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, इसमें हम मिसाल के तौर पर क्या रखे, एल्यूमिनियम रखे, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, अगर यहां पर हम मिका शीट रखे तो C का वैल्यू क्या होगा, नंबर 3, अगर यहां पे मिसाल के तौर पर हम एक आयरन रखे इन दो प्लेट्सों के दरमियान, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसके जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। ये आता है, अच्छा दोबारा देखिए, ये दो प्लेट्सों के दरमियान मैंने एल्यूमिनियम रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, मिका शीट रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, और आयरन रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा। इन तीनों का जवाब दे रहे कमेंट सेक्शन में कि 1 में ये आता है, 2 में ये आता है, 3 में ये आता है। क्लियर होगी बात? और उसके बाद फिर आ जाइए यहां पर कि नंबर 3, कैपेसिटेंस का जो रिलेशनशिप है रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, ये डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्ट रिलेशन का, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि अगर वैक्यूम का केस है तो वो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, और दूसरा
अगर हम कोई मेटल शीट रखे सी इनटू मेटल, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये होगा इंफिनिटी के बराबर। फिर ये किसके बराबर होगा, इंफिनिटी के बराबर होगा। अब देखो मेरी बात गौर से, सी मेटल ये इंफिनिटी के किस तरह बराबर है, ये है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो है इंफिनिटी फॉर मेटल के केस में। जब मेटल के केस में इंफिनिटी है, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मेटल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो प्लेट्स है और इसके दरमियान मैंने कोई मेटल रख दिया, कोई भी मेटल है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो इंफिनिटी तक पहुंचेगा। ये बात याद रखो, वो इंफिनिटी तक पहुंचेगा। अगर मैंने कोई मेटल रख दिया, यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इंफिनिटी के बराबर है। दो केसेस हो गए। तीसरा जो केस है वो क्या है, सी फॉर एनी अदर मटीरियल। नंबर थर्ड, कैपेसिटेंस फॉर अदर मटीरियल एक्सेप्ट मेटल। मेटल भी एक मटीरियल है, लेकिन इसके अलावा, तो फिर सी मेटल क्या होगा, सॉरी सी मीडियम क्या होगा, सी मीडियम का वैल्यू होगा CV मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, CV मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम दो कैपेसिटर्स के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम रखते हैं अदर देन मेटल, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ेगा। अगर मेटल लग जाए तो वो भी बढ़ता है, वो कितना बढ़ेगा, इंफिनिटी तक पहुंचेगा। लेकिन मैं मेटल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मेटल के अलावा है कोई मटेरियल मीडियम मैंने रख दिया, तो इसका कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात अपने ज़हन में याद रखो, ठीक है, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो परमिटिविटी के साथ मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप था, वो इनवर्स था। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने कहा है, आपने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। देखो ये आपने पढ़ा है, F is inversely proportional to epsilon r, potential inversely proportional to epsilon r, electric field intensity inversely proportional to epsilon r। लेकिन यहां पे आपने पढ़ा कि C is directly proportional to epsilon r, C is directly proportional to epsilon r। तो हम लिखते हैं, देखो Cm is equal to CV multiply by epsilon r। पहला तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि Cm डिवाइडेड बाई CV ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किस चीज के, 1 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Cm डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू 1, और दूसरा कंडीशन है Cm डिवाइडेड बाई CV इज ग्रेटर देन 1। तो इक्वल टू 1 कब होगा, जब रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 के बराबर हो। जब ये 1 के बराबर हो जाए तो Cm CV के बराबर होगा। अगर ये 1 से ग्रेटर हो, मतलब ये 1 से ग्रेटर हो और इंफिनिटी से कम हो, तो फिर Cm डिवाइड बाई CV का जो वैल्यू है वो भी 1 से ग्रेटर होगा। एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होगा वो यहां पर होगा, और एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। जब ज्यादा हो सकता है तो Cm डिवाइड बाई CV भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर हो रही है बात। अब देखो दूसरा,
इसलिए हम लिखते हैं कि सी एम डिवाइडेड बाई सी वी, इसकी बात हो रही, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अब जरूरी नहीं है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करें। मैं इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मैं जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मैं आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मैं वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन वहां पे मेंशन करूंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल बी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि हर जगह पर एप्सिलॉन आर आ जाए, ये अपने जहन में डालो, ठीक है ना, क्योंकि ईटा इंडिकेट में पॉसिबिलिटी ये है कि इसका साइन वहां पर हम चेंज करें। तो साइन चेंज हो गया तो आपका कंसेप्ट में जो स्टोर हुआ है वो तो एप्सिलॉन आर स्टोर हुआ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे एप्सिलॉन आर आ जाए। कई दफा ये हुआ है, जेड आया है, के आया है, आर आया है, बी आया है, शायद इस दफा वी आ जाए, ठीक है, शायद इस दफा जो है वो फॉर एग्जाम्पल वाई आ जाए। क्लियर होगी बात। तो सी एम डिवाइड बाई सी वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या इसको उल्टा करें, सी वी डिवाइड बाई सी एम करें तो ये बराबर होगा एप्सिलॉन आर पावर -1। सी एम डिवाइड बाई सी वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या सी वी डिवाइड बाई सी एम बराबर होगा एप्सिलॉन आर पावर -1 होगा। क्लियर होगी बात। तो तीन चीजें आपने इस लेक्चर में सीख लिया है। कौन कौन से? C is directly proportional to A, C is inversely proportional to D, and number third and the most important, C is directly proportional to relative permittivity। तो इन तीन चीजों पर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, कैपेसिटेंस जो है वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, एंड नंबर थर्ड मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात। अगर इस पे एमसीक्यूज चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तो खुद भी सॉल्व करें, मैं इंशाल्लाह दे दूंगा, ठीक है। और अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप यस कहे या कुछ भी कहे तो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।